आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 27%। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 20%। छत्तीसगढ़ जो है वो देश का लगभग सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है, जिसका नाम है डाईस्पाइरोल मेलानोक्सिलेन। डाईस्पाइरोस मेलानोक्सिलेन जो है वह उत्तम दर्जे का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला तेंदुपत्ता है। जो छत्तीसगढ़ में इसका जो उत्पादन है लगभग 16.72 लाख मानक बोरा वार्षिक है, जो देश के कुल तेंदुपत्ते का उत्पादन का लगभग होता है 20%। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ते का एक मानक बैग में लगभग 50 पत्तों के 1000 बंडल होते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 4। छत्तीसगढ़ का जो भौतिक दृष्टि से उसका जो संरचना देखा जाए तो इसमें भौतिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके अंतर्गत इसमें मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी और पाट प्रदेश जो हैं वो मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस आधार पर इसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पहाड़ी प्रदेश में, दूसरा पठारी, तीसरा पाट प्रदेश में और चौथा मैदानी प्रदेश में। छत्तीसगढ़ जो है वह पूरे जो भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में इसका जो विस्तार है वह फैला हुआ है, तो उस आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब है हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? ए नवंबर 1933 ईस्वी में, बी जनवरी 1934 ईस्वी में, सी नवंबर 1934 ईस्वी में, डी जनवरी 1935 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नवंबर 1933 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो हरिजन यात्रा है वह मुख्य रूप से 22 नवंबर 1933 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने हरिजन समुदाय से संबंधित लोगों के उत्थान के लिए पूरे देश का दौरा करने का घोषणा किया था, जिसके आधार पर यह एक अभियान के रूप में शुरुआत हुआ था। इस अभियान के रूप में शुरुआत की गई थी और छत्तीसगढ़ से यह जो कि मार्च दुर्ग से शुरू किया गया था और 22 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी जो हैं वो दुर्ग पहुँचे थे और साथ में घनश्याम सिंह गुप्त के यहाँ मेहमान बनकर रुके हुए। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे? ए गुंडाधुर, बी खूबचंद बघेल, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं और उन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और जो शोषित उपेक्षित दलित समाज जो थे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया और उनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और मुख्य रूप से उन्होंने अछूत समझे जाने वाले जो दलित जो थे उन्हें अपना मानकर उन्होंने जात पात छूत की जो चरम सीमा थी उसे समाप्त किया और उनके इसी कार्य और इसी प्रयास के कारण महात्मा गांधी जब सुंदरलाल शर्मा का जो प्रयास देखा, जब उन्होंने 1933 में जब वे छत्तीसगढ़ आए थे महात्मा गांधी, तब वे राजिम नवापारा की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन वे दलितों के उत्थान में मुझसे बड़े हैं। इसी कारण वे पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते थे। इसी के कारण महात्मा गांधी जो है वे पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु कहते थे। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में।
छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट स्थापित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए रायपुर, बी दूसरा महासमुंद, तीसरा बिलासपुर, चौथा कोरबा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ए राजिम, बी दूसरा कोरबा, तीसरा भिलाई, चौथा धमतरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, भिलाई में। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनैतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? ए कलचुरी, दूसरा यादव, तीसरा काकती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, कलचुरी। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, बिंबाजी भोसला। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश के कितने जिले लेकर किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, 16 जिले। छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन किया गया था तब मध्य प्रदेश के 16 जिलों को पृथक करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, मिनी माता बांध का निर्माण कब किया गया था? ए सन 1961 में, बी सन 1969 में, सी सन 1964 में, डी सन 1967 में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, सन 1967 में। मिनी माता जो बांध है उसका जो स्थापना है वह है 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो जल ग्रहण का जो क्षेत्र है वह 6730 वर्ग किलोमीटर तक इसके जल ग्रहण क्षेत्र है। और यह बांध जो है वो छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अब है हमारा अगला प्रश्न, 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी मातृभूमि आंदोलन, सी गढ़ आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पंडवानी गायिका जिन्हें पद्मश्री मिला है उनका नाम क्या है? ए तीजनबाई, बी तीजन, सी हेमलता, डी बानो देवी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, तीजनबाई। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पंडवानी गायिका तीजनबाई जिन्हें पद्मश्री दिया गया था, उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1987 में पद्मश्री और 2003 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। तो तीजनबाई जो है उन्हें अपने पंडवानी गायिका के कारण उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1987 में पद्मश्री और 2003 में उन्हें पद्म भूषण और 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी भिलाई। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बिलासपुर। बिलासपुर में ब्रेल लिपि प्रेस स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का इकलौता ब्रेल प्रेस यूनिट है और इसकी स्थापना जो है वो जनवरी में 1985 में किया गया था, जो कि दृष्टिहीन जो होते हैं उनके पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पे ब्रेल लिपि जो प्रेस है उसका निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी। और जो मुख्य रूप से दृष्टिहीन जो बालिकाओं के शिक्षा के लिए यह स्थापित किया। अब है अगला प्रश्न, लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 31 जुलाई 2000, बी 15 जुलाई 2000, सी 9 जनवरी 1987, 2 दिसंबर 2000। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है वह 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया था।
अब है अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंद्रावती कुटीर राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया था, जो मुख्य रूप से बाल संरक्षण कार्यक्रम है।